हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीसीएस की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता फॉर द टाइम बीइंग इसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही में और भी 4 से 5 बड़े कदम उठाए गए हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। ये सारी न्यूज़ एकदम ऑफिशियल हो चुकी है। एमईए ने कल रात में इसे कंफर्म किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम से कितना रिलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जहां पे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, इसे आप कभी भी इस टर्म से मिसप्लेस ना करेंगे कि इसे खत्म कर दिया गया है। नहीं, भारत ने फॉर द टाइम बीइंग इसे सिर्फ सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया। ये अभी भी ऑन पेपर लागू है, लेकिन इसे सस्पेंड किया गया है। इसका लिहाजा ये परिणाम होगा कि पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाएगा और वो इंटरनेशनल अटेंशन पाने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जा सकता है, और वो कहेगा कि हम हमारे किसानों की डिपेंडेंसी है इस पानी पे, भारत हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, और इंटरनेशनल प्रेशर बनाएगा भारत के ऊपर। लेकिन भारत के पास भी इसका काउंटर करने के लिए भरपूर सबूत है कि टेरर और टॉक और डिप्लोमेसी एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप हमारे देश के नागरिकों का खून खाएंगे और हम आपको पानी प्रोवाइड करते रहें, ये एक साथ नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये हमारे यूपीएससी में कैसे रिलेवेंट है, हमारे किस पेपर में ये टॉपिक रिलेवेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 के तहत इंडिया एंड इट्स नेबरहुड साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, और ये टॉपिक सीधा उसी से कनेक्ट करता है। साथ में जीएस पेपर 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे, तो उसमें भी पोस्ट पार्टीशन और वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो हुआ था, ऑफकोर्स यही इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जा रही है, उससे भी ये सीधा सीधा लिंक करता है। और जीएस पेपर 3 की बात करें तो एनवायरमेंटल और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू भी इनडायरेक्टली ये टॉपिक हमारे लिए डायरेक्ट रिलेवेंट है। इसलिए हम इसे इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, चलो। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक ने, देखो उस समय क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन किया, मध्यस्थता दिखाई, और साथ में भारत और पाकिस्तान को एक टेबल के अंदर लेकर आया, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और साथ में प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस ट्रीटी को साइन किया, जिसमें इंडस वाटर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को एलोकेट किया गया कि कितना पानी कौन सा देश कैसे यूज करेगा। तो इसमें वेस्टर्न रिवर्स जो जो हैं उनका नाम आप ध्यान से याद कर लो, इंडस, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई, और ईस्टर्न रिवर्स जो हैं रावी, व्यास और सतलज, ये इंडिया को एलोकेट की गई। और साथ में वेस्टर्न रिवर्स भारत भी उसका भी पानी यूज कर सकता है, लेकिन फॉर द एग्रीकल्चर और नेविगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकता है। भी आप सबसे पहले ये जानो कि इंडस रिवर का ओरिजिन क्या है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, इंडस रिवर स्टार्ट होती है लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश, यानी कि तिब्बत चाइना से स्टार्ट होता है, ये इसका ओरिजिन है। और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए पूरा इंडिया और पाकिस्तान में पूरी तरीके से बहती है। इसमें 3 कंट्रीज़ जो कवर होती हैं, पहला है चाइना, जहाँ से इसका ओरिजिन है, तिब्बत यानी कि, और फिर इंडिया, ये लद्दाख, भारत में ये लद्दाख के हिस्से से जाता है पूरा, जो कि आपको मैप में ये दिख रहा होगा, ये यहाँ से जा रहा है। और तीसरा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, और ये जाके फिर अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में, नियर कराची, पाकिस्तान। और इसमें 3 कंट्रीज़ कवर कर रही है ये नदी, ठीक है ना? तो ये याद रखना है आपको ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है? चलो, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो झेलम नदी जो कि वेरिंग स्प्रिंग है, ये याद रखना, ये जम्मू कश्मीर इसका ओरिजिन है, ठीक है ना, भारत में इसका ओरिजिन है। और ये चेनाब नदी को त्रिम्पू में जाके ज्वाइन करती है, और इंडिया पाकिस्तान इसमें 2 कंट्रीज में ये बहती है। चेनाब की बात करें तो बारालाचाला जो ये पास है हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसका ओरिजिन है, और ये भी पंचनद के पास में जाके इसको ज्वाइन करती है, इंडस को ज्वाइन करती है, क्योंकि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इंडिया पाकिस्तान 2 कंट्रीज फिर से आ गई वही। रावी नदी की बात करें तो कुल्लू हिल्स के पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन है इसका, और ये भी जाके सियाल में इसको मिलती है इंडस नदी को। इंडिया पाकिस्तान अगेन। नाउ ब्यास की बात करें तो ब्यास और कुंद हिमाचल प्रदेश, फिर उसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश है, और ये ज्वाइन करती है सतलज को पंजाब में। याद रखना, पंजाब में सतलज को ज्वाइन कर लेती है, और सिर्फ ये इंडिया में ही है, इसलिए ये रिवर याद रख लेना, ये सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है, ठीक है। नाउ सतलज की बात करें तो जो ये राक्षस ताल है तिब्बत में, नियर मानसरोवर, वहां से इसका ओरिजिन होता है, और चेनाब नदी पंचनद में जाके ये इससे मर्ज होती है, और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों में इसका फ्लो होता है, ये तीनों देशों में फ्लो होती है, ठीक है ना। चलो, प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो 2021 में सीधा सीधा इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। विथ रेफरेंस टू द इंडस वाटर सिस्टम, which one of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them and joins the Indus direct, ये याद रखो, Indus direct among the following which one of the such rivers that joins the Indus river, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। अब ऑप्शन आपके पास है चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। देखो, जो जो मैंने रिवर के बारे में बात करी, सारे ही इस ऑप्शंस में दिए गए हैं, हमें चारों ही ऑप्शंस को अच्छे से तैयार करके जाना है, यानी कि वैसे तो पांचों ट्रिब्यूटरीज देखनी है, बट जो यूपीएससी में अगर ऑप्शंस में भी दिए होते हैं, हमें उसे भी अच्छे तरीके से थीम बेस्ड तैयार करके जाना होता है एग्जाम के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक हमारे लिए डायरेक्ट रिलेवेंट है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर देना है
कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो कि 2021 में पूछा गया था। मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, ठीक है? चलो, इस इंडस वाटर ट्रीटी की इंपॉर्टेंस बता देते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, पाकिस्तान की जो जनता है ना, उसमें 80% जो अप्रोक्सीमेटली इरिगेशन सिस्टम है उसका, एग्रीकल्चर यानी कि उसके जो कृषि है, वो 80% डिपेंड है किस पे? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे। और जो कि जीडीपी की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उसका 21% कंट्रीब्यूट करता है। और वर्कफोर्स की बात करें तो ये 45% यानी 45% ऑफ द वर्कफोर्स। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की बैकबोन ट्रीटी है। हालांकि मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इंडस वाटर ट्रीटी को फॉर द टाइम बिंग जो ये सस्पेंड किया गया है, इससे इमीडिएट इफेक्ट में भारत मतलब पाकिस्तान को इससे कुछ हानि नहीं पहुंचने वाली। ऐसा नहीं होगा कि कल से पाकिस्तान ये एकदम कंगाल हो जाएगा, पानी के बिना मर जाएंगे सब वहां के लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास अभी इतने डैम ही नहीं है जो इस पानी को रोक सके। इसलिए ये एकदम से इमीडिएट तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो पाकिस्तान की जनता को ये हमेशा डर बना रहेगा कि हमारे जो पूरा देश है, हमारा पूरा देश है, वो कभी भी वाटर क्राइसिस की ओर जा सकता है। इसलिए ये रिलेवेंट हो जाता है कि पाकिस्तान इस ट्रीटी को बनाकर रखे इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया यहाँ पे। आगे देखते हैं, जो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है और राइस मिल है, ये सब इस पे डिपेंड करती है। और इसकी पोटेंशियलिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, ये पूरी तरीके से इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर निर्भर करता है। वो इस लिहाज से क्योंकि अगर पानी ही नहीं रहेगा तो उनका एक्सपोर्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, चीजें एक्सपोर्ट नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, कहां से वो सब बेच पाएंगे? इसलिए ये इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत ने जो कल अनाउंसमेंट की है कुछ डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, उसकी अगर बात करें तो भारत ने 5 कड़े कदम उठाए हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है एमईए की, उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अगर मैं 5 जो कड़े कदम उठाए गए हैं उसको डिटेल में बताऊं, तो सबसे पहला कदम ये उठाया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। याद रखना, सस्पेंड किया गया है। इंडिया इज नो लॉन्गर पार्टिसिपेंट और बाउंड बाय द ट्रीटी। इंडिया ने एक तरफा इसे मतलब कह सकते हैं कि आप रद्द कर दिया है, लेकिन बाउंड नहीं है। इसे सस्पेंड किया गया है, इसे बंद नहीं किया गया है, एकदम से खत्म नहीं हुआ। ये याद रखना, बार बार मैं इसीलिए इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। दूसरी बात करें तो ये जो वाघा अटॉरी बॉर्डर पे जो लोगों का आवाजाही लगा रहता था और कुछ पाकिस्तानी नेशनल इधर से आते भी थे, ट्रेड भी होता था, उसे इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कर दिया गया है। तीसरा अगर बात करें तो सार्क वीजा के तहत जो पाकिस्तानी नेशनल अभी भी भारत में घूम रहे हैं, उन्हें 1 मई के अंदर अंदर यहाँ से भारत को छोड़ने के लिए कहा गया कि आप हमारे देश से 1 मई के अंदर अंदर निकल जाओ यहाँ से। चौथा, जो 3 पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स अटैच थे पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में है, उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया गया है। पर्सोना नॉन ग्रेटा इज अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है, अगर मैं लेम वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा इज गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से। अगर हिंदी में बोलूं तो भाग जाओ, मतलब कि हमारे देश को छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। वो होता है ना कि किसी को लात मार के निकाल देना, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट, कि भाग जाओ यहाँ से। चौथा, पांचवा स्टेप ये लिया गया है कि जो इंडियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसकी स्ट्रेंथ घटाई गई है और पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इंडिया में, उसे भी 55 से 30 कर दिया गया है। तो ये 5 कड़े कदम भारत ने उठाए हैं। और अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पे अभी ये न्यूज मिली है कि भारत सरकार ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो आपने देखा होगा कई बार इमेजेस में, उसे भी अटारी वाघा बॉर्डर पे फॉर द टाइम बिंग इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसे बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से ये बंद कर दिया गया है अभी। नाउ, साथ में जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्स हैंडल है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, उसे भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और जाते जाते बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस सारी घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो कि ये है पाकिस्तान का जनरल। और इसके लिए आप क्या सोचते हैं, आप जरूर से कमेंट में बताइएगा।